Saturday hashtag 2021. Question number 128. I read statement of question. This question is from wave motion +1 intermediate class. A heavy rope of uniform linear mass density hangs from the ceiling. If it takes 1 second for wave pulse to travel from bottom to the top of the rope, length of rope will be. ये रेफरेंस पॉइंट, ये बॉटम पॉइंट, ये टॉप मोस्ट पॉइंट, ये एक एलिमेंट, रैंडम एलिमेंट, आर्बिट्रेरी एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया dx at x distance from reference point. Reference point is bottom point x equal to 0. Bottom most point is x equal to 0. That is treated as reference point. Linear mass density is uniform यानी constant, यानी mass is directly proportional to length. तो यूनिटरी मेथड से हम इतने पार्ट रोप के x पार्ट का मास निकाल लेते हैं. लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग मास, L लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग, L लेंथ का मास कैपिटल M. सपोज दिस रोप की लेंथ कैपिटल L है और मास कैपिटल M है. तो x रोप के x पार्ट का कितना मास हो जाएगा? कैपिटल M और कैपिटल L इंटू एक्स. से दिस इज स्मॉल m सफिक्स x. ये सिंबल है जिसकी वैल्यू ये है, यानी दिस इज मास ऑफ x पार्ट ऑफ द rope. Now this a arbitrary point पे हम टेंशन इवेल्युएट करते हैं. टेंशन एक पुलिंग फोर्स का नाम है. तो इस टेंशन तो अपवर्ड होगी और इतने पार्ट का जो x पार्ट हमने सिलेक्ट किया रोप का, उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड. इक्विलिब्रियम डिमांड्स टेंशन अपवर्ड फोर्स और ये डाउनवर्ड फोर्स इक्वल. सो t सफिक्स x टेंशन क्या होगा? वेट ऑफ x पार्ट ऑफ द रोप. And weight of x part of rope is mass of x part of rope into little g. Mass of x part of rope is capital M or capital L x. और ये little g stand for acceleration due to gravity. Now pulse जो है that is created at bottommost point. Pulse is created at lower point. Tension जो है vary करेगी, so speed भी vary करेगी, क्योंकि हम जानते हैं velocity of transverse wave pulse in a stretched string यानी v सफिक्स x इक्वल टू पल्स की जो ट्रांसवर्स पल्स की जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, स्क्वायर रूट t ओवर म्यू होता है स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में. म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, t इज टेंशन. और मैं बात कर रहा हूँ आर्बिट्री पॉइंट रैंडम पॉइंट x पे, तो वहां पे टेंशन t सफिक्स x है और म्यू तो यूनिफॉर्म. म्यू इज द लीनियर मास डेंसिटी विच इज यूनिफॉर्म, यानी कैपिटल M बाई कैपिटल L. t सफिक्स x जस्ट आई हैव वर्कड आउट, ये कैंसिल हो गए तो रूट जी एक्स. इसका मतलब जी कांस्टेंट, तो वेलोसिटी जो है इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. तो ये ग्राफ इस प्रकार से आ जाएगा. और क्योंकि v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू x, जिसकी पावर रोड होती है, ग्राफ उसके अबाउट पैराबोला उसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, क्योंकि v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू x. तो x की पावर रोड है तो x के अबाउट सिमेट्रिक होगा. और वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी तो x अंडर x के प्रोपोर्शनल है. जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी. तो जैसे जैसे x बढ़ेगा यानी वेलोसिटी स्पीड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, यानी डिफरेंट पॉइंट पे स्पीड डिफरेंट है. और टेंशन भी x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टेंशन भी आल्सो कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एज मूव फ्रॉम बॉटम टू अपवर्ड. स्पीड इंक्रीजिंग, सो टेंशन इंक्रीजिंग बॉटम टू अपवर्ड, स्पीड इंक्रीजिंग बॉटम टू अपवर्ड. तो ऐसे केस में इसीलिए तो मैंने एलिमेंट लिया dx. और वेलोसिटी हम सब जानते हैं dx बाई dt होता है विच इज इक्वल टू रूट जी इंटू एक्स टू पावर हाफ. ये वेरिएबल सेपरेबल हो गए. रूट जी dt इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई एक्स टू पावर हाफ. जब वेरिएबल हैव बीन सेपरेटेड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. जीरो इंस्टेंट पे तो x की वैल्यू जब जीरो है तो यहाँ तो t जीरो इंस्टेंट है, और t इंस्टेंट पे वेव जो पल्स है वो उसने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने में कितना समय लगाया? लिटिल टी. सो कैपिटल L के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन बाय पल्स इज लिटिल टी. तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, dt का इंटीग्रेशन सॉल्व किया. ये सब डेफिनेट इंटीग्रेशन है, लिमिट्स यूज हो रही है. सिंप्लीफिकेशन से t की वैल्यू ये फॉर्मूला बन गया. और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ मच टाइम इज टेकन बाय वेव पल्स
टू ट्रेवल फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऑफ द रो। टी क्या है? टाइम टेकन बाय वेपर्स टू ट्रेवल फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो टी की वैल्यू हमें यूनिटी दी हुई है, सिंप्लीफाई करें तो ये आंसर आ गया। ये अगर मेथड लगा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वी आपको मैंने कहा था रूट जी एक्स है, और यहाँ पे कहा था कि बॉटम पॉइंट पे तो स्पीड 0 है, जैसे जैसे पल्स ऊपर जाएगी स्पीड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड इज मैक्सिमम। तो x इक्वल टू 0 पे स्पीड 0 है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, और u 0 है यहाँ पे तो 2ax, तो v स्क्वायर इज gx, v स्क्वायर इज gx। और ये हमें पता है यहाँ से v स्क्वायर इज gx और यहाँ से v स्क्वायर इज 2x, दोनों को कंपेयर किया तो a की वैल्यू g/2 आ गई, यानी a तो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तभी तो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगाया, क्योंकि ये इक्वेशन तभी लगता है जब एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट। ऐसे डिस्प्लेसमेंट विच इज ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, और इनिशियली स्पीड 0 है, और यहाँ से यहाँ तक इन दो पॉइंट के बीच में मैं काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगा रहा हूँ, यहाँ स्पीड 0 और यहाँ से यहाँ तक एस पल्स ने जब ऐसे गई तो पल्स वे पल्स ने कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कैपिटल एल, और ए की वैल्यू g/2 इंटू लिटिल टी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके टी का फॉर्मूला वही है, सच एक होता है, सच का कोई प्लूरल नहीं होता, आंसर सेम ही आएगा। आगे तो टी की वैल्यू 1 रख के आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन था 96 क्वाड कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन। यू नो न्यूक्लियन एक फैमिली है जिसके दो मेंबर होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियन। प्रोटॉन का क्वार्क कंटेंट होता है UUD। आपको पता है फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स। एक होता है U, एक D, एक S, एक C, एक B, एक T। ये अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज, चार्म, बॉटम, टॉप। ये जो ऊपर वाले क्वार्क्स हैं इनका चार्ज होता है 2/3e, और नीचे वाले जो क्वार्क है इनका चार्ज होता है -1/3 लिटिल e। तो प्रोटॉन का चार्ज प्लस ही है, U की वैल्यू 2/3e, ये -1/3e, सोल्व करके e आ जाएगा। वैसे भी जब ये प्रोटॉन जो है ये बैरियन है, बैरियंस आर बाउंड स्टेट ऑफ 3 क्वार्क्स, न्यूट्रॉन इज बाउंड स्टेट ऑफ 3 क्वार्क्स, बैरियन दे आर ऑलवेज बाउंड स्टेट ऑफ 3 क्वार्क्स। तो ये 3 क्वार्क्स जो है फंडामेंटल पार्टिकल है, एलिमेंट्री पार्टिकल है, लेप्टॉन्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, और प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन किसी चीज का बना है, प्रोटॉन इज बाउंड स्टेट ऑफ 3 क्वार्क। उन क्वार्क का नाम है 2 अप क्वार्क एंड 1 डी क्वार्क। डी मीन डाउन क्वार्क, यू मीन अप क्वार्क, और DDU जो होता है ये क्वार्क कंपोजिशन न्यूट्रॉन की है, और 2 डाउन क्वार्क एस स्ट्रेंज क्वार्क, 2 डाउन क्वार्क और एक स्ट्रेंज क्वार्क हो तो ये क्वार्क कंपोजिशन ऑफ सिग्मा माइनस है। एक और होता है सिग्मा माइनस, ये भी बैरियन है, सिग्मा 0 ये भी बैरियन है। सिग्मा फैमिली होती है, सिग्मा ट्रिपलेट फैमिली होती है जिसके तीन मेंबर होते हैं, सिग्मा प्लस, सिग्मा 0, सिग्मा माइनस। UDS ये सिग्मा 0 का क्वार्क कंपोजिशन है, क्योंकि ये 2/3, ये -1/3, ये -1/3, 0 आ जाएगा। देखो सिग्मा माइनस, ये -1/3, -1/3, -1/3, -e। न्यूट्रॉन का क्वार्क कंपोजिशन 2 डाउन क्वार्क, 1 अप क्वार्क, क्योंकि न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, -1/3, -e/3, -e/3 प्लस 2e/3, 0 हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन को बनाने वाले 2 डाउन क्वार्क, 1 यू क्वार्क, प्रोटॉन को बनाने वाले 2 अप क्वार्क, 1 डाउन क्वार्क, सिग्मा माइनस को बनाने वाले 2 डाउन क्वार्क, एक स्ट्रेंज क्वार्क। तो ये आपको याद होना चाहिए, UCT इनके चार्ज 2/3e होते हैं, DSB इन तीनों के चार्ज -1/3e होते हैं। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 116, ये इलेक्ट्रॉनिक्स, अब फिजिक्स और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, या आप +2 में सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं। फुल वे रेक्टिफायर का ये क्वेश्चन है। रेक्टिफायर आप जानते हैं कि इसे डिवाइस विच कन्वर्ट AC इनटू पल्सेटिंग DC, यानी यूनिडायरेक्शनल वेवफॉर्म में बदलता है। AC को यूनिडायरेक्शनल वेवफॉर्म में बदलने वाली डिवाइस जो है वो रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर के आउटपुट में AC भी होता है, DC भी होता है, दोनों होते हैं, इसीलिए रिपल फैक्टर निकालते हैं। फुल वे रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर है वो 0.48 होता है।
लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है पीक आउटपुट वोल्टेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज 100 वोल्ट। क्वेश्चन है डीसी वोल्टेज क्या होगा। डीसी वोल्टेज का दूसरा नाम है एवरेज वोल्टेज। ये फार्मूला, ये डेरिवेशंस करवाते हैं, ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए फुल वेव रेक्टिफायर में। चाहे वो फुल वेव रेक्टिफायर में एक आरएमएस वैल्यू होती है, आपको याद होना चाहिए आरएमएस वैल्यू फुल वेव रेक्टिफायर में किसके बराबर होती है, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2, और 1/√2 को क्या बोलते हैं, 0.707। ठीक है, तो अगर पीक वैल्यू 100 है तो 100 को 0.707 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70.7 आएगा। तो ये सेकंड आंसर तब आएगा अगर उसने पूछा होता आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा डीसी वैल्यू। तो डीसी वैल्यू 2v0 पाई, 2 पाई की वैल्यू 3.14, पीक वैल्यू 100 दी हुई है तो 63.69 वोल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब पीक वोल्टेज 100 पीक आउटपुट वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग डीसी वैल्यू जो है 63.69 वोल्ट है। तो ये थे 3 क्वेश्चन जो मैंने अभी डिस्कस किए। थैंक यू।